दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए BS6 इंजन के अलावा अन्य वाहनों का प्रवेश रोक दिया है। 1 अप्रैल 2020 से पहले पंजीकरण वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दिल्ली की खराब हवा को सुधारने की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने गाड़ियों को लेकर नया नियम बनाया है, जिसे आज यानी गुरुवार 18 दिसंबर से शहर भर में कायदे से लागू कर दिया गया है। BS6 इंजन वाली गाड़ियों के अलावा बाकी सभी वाहनों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस लोगों से आग्रह कर रही है कि BS5, BS4, BS3 आदि गाड़ियों को वापस मोड़ लें। इन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच रेखा गुप्ता सरकार ने AQI कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान हथियार निकाल लिया है, गाड़ियों पर कंट्रोल। अगर आपके पास BS6 इंजन वाला वाहन नहीं है तो दिल्ली जाने के बारे में ना सोचें, क्योंकि अब दिल्ली की हवा इमरजेंसी मोड में है। आज से दिल्ली में बाहर के राज्यों की रजिस्टर कोई भी गाड़ी अगर BS6 मानक का नहीं है तो उसे राजधानी में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये नियम लागू होने के बाद से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम आदि से दिल्ली आने वाले कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब चलिए हम आपको बताते हैं BS6 मानक वाली गाड़ियों के बारे में। बता दें, अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से पहले गाड़ी खरीदी है तो अब उसे इतिहास मान लीजिए। रेखा गुप्ता सरकार के नए आदेश के तहत अब अगर दिल्ली के बाहर रजिस्टर वाहन 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदे गए हैं तो वे दिल्ली के लिए भंगार माने जाएंगे। चाहे गाड़ी चमक रही हो, इंजन बढ़िया हो या EMI भी चल रही हो। विधायक की स्टिकर लगी गाड़ी का कटा चालान। आज ही एक विधायक का स्टिकर लगी गाड़ी का चालान काटा गया है। ग्राफ 4 के तहत पुलिस ने यह चालान काटा है। ड्राइवर का कहना है कि रवि शर्मा झांसी के विधायक हैं, उनको लेने जा रहा हूं, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए पुलिस ने ड्राइवर को वापस भेज दिया। नो PUC नो फ्लू नियम पर लागू। दिल्ली में बिगड़ती हवा से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के तहत उन वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। पेट्रोल पंप वैध PUC प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को फ्यूल नहीं दे रहे हैं और इसे स्वचालित नंबर प्लेट, राइडर कैमरे पंपों पर वापस अलर्ट और पुलिस की मदद से लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जिन वाहनों के पास PUC नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा, यानी नो PUC नो फ्यूल। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली की सीमाओं सहित 126 जांच चौकियों पर 580 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग की कई प्रवर्तन टीम को पेट्रोल पंप और सीमा चौकियों पर तैनात किया गया है। नए नियमों से इन गाड़ियों को छूट। दिल्ली की हवा में आगे भी सुधार के आसार नहीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने जानकारी दी है कि अगले 6 दिन तक वायु गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 334 रहा, जो मंगलवार के 354 से बेहतर है।